बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो का टॉपिक है कामयाबी का शॉर्टकट। इसमें एक छोटा सा वाक़या सुनाने के बाद एक ऐसी बात है जिसको हम अक्सर सुनी अनसुनी कर देते हैं और आखिर में कामयाबी के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स हैं। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फनस की और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन बकरे वगैरह खाए हैं, इन चीजों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें बड़ी ही काम आने वाली नसीहतें करूंगी जिस पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत मैं अभी ही करूंगी, जबकि दूसरी उस वक्त करूंगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाह पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फायदेमंद नसीहतें करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा कि मेरी पहली नसीहत तो ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव बार का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो इसके फरोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर उसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने जो इसे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाह पर जा बैठी और बोली, ऐ भले मानस इंसान, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की कि जिसे तुम भूल गए हो कि जो बात हो ना सकने वाली हो उसका यकीन हरगिज न करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का इतबार कर लिया कि मैं शतांक बार वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर न लिया और गमो अफसोस में मुब्तला हो गए कि हवा मुझे जाने दिया। लिहाजा तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर कब अमल किया जो तुम तीसरी पर अमल करोगे। तुम नसीहत के काबिल नहीं। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवाज कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर फिक्र करते हुए सोचों में खो गया कि वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अकेले कुल समझते हुए अपने मोहल्ला साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए मशलेरा साबित हो सकते हैं अगर हम इन नसीहतों पर अमल भी करें। यही वो लोग हैं जो हमारा कीमती असासा हुआ करते हैं। अपने इर्द गिर्द लोगों का एक बड़ा हजूम खड़ा करने से बेहतर है चंद हों लेकिन मुखलिस हों। नसीहत अरबी ज़बान का लफ्ज है जिसके मानी छानने के हैं। इस लिहाज से नसीहत उस छाने हुए आटे की मानद है जिस पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को हसीन व जमील बना सकते हैं। बेहतर से बेहतरीन का सफर जारी रखें, ये आपका जाती हक है, इसे दूसरों को मत सौंपें। हम अमूमन ऐसे लोगों को नापसंद करते हैं जिनकी राय या मशवरा हमारी सोच से मुमासलत ना रखता हो और हम वही सुनना चाहते हैं जो पहले से हमारे दिमाग में होता है और ऐसे शख्स को ही अपना हैरवा समझते हैं जो हमारे जज्बात में मजीद उबार पैदा करते हैं, जबकि दर हकीकत वो हमें नुकसान दे रहा होता है। हमारे यहाँ अक्सर नाकामी की वजह ये ही होती है कि हम नसीहत करने वालों को बोझ समझते हैं, उनकी बात तवज्जो से नहीं सुनते। नसीहत जिंदगी का एक तजर्बा होता है। नसीहत करने वालों की कदर करें, यही कामयाबी का शॉर्टकट है। जो बात वो अपनी जिंदगी गुजार कर सीखते हैं वो आपको एक लम्हा में बताना चाहते हैं। कामयाबी के शॉर्टकट के लिए टिप्स: नंबर 1 सुने, नंबर 2 गौर करें, नंबर 3 सीखें, नंबर 4 अमल करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह हाफिज।